राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं शिवजी बने किसान। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। भोला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हरिपुर गांव में रहता था। वो गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता था। भोला ने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वो साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। भोला भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। वो पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर पहुंचा और साहूकार भी वहां मौजूद था। मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं। तुम जैसे कंगाल के पास ऐसा क्या है भगवान शंकर को देने के लिए? बता, कोई दान दक्षिणा या कोई चढ़ावा बता। भोला उदास मन से वापस पत्नी और बच्चों को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। तभी कुछ खाने को दे दो, बड़े जोर की भूख लगी है। भैया, ये आटे का हलवा है, अगर तुम ये खाओ तो। हाँ, मुझे आटे का हलवा दे दो। भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा है। मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आप मुझे काम दोगे? मैं कुछ भी कर लूँगा, पर मैं तो खुद एक गरीब मजदूर हूँ। गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता हूँ। मैं तुम्हें भला क्या काम दूंगा? भैया, तुम मुझे कोई भी काम दे दो, बदले में तुम मुझे पैसे नहीं, बस रहने की जगह दे देना। भोला शिवा की मजबूरी को देखकर हाँ कह देता है। अगले दिन से शिवा वहीं रहने लगता है और घर के काम में मदद करता था। एक दिन भोला अपनी पत्नी माला से बोला, माला, शिवा हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? बच्चों के लिए भी ये दूध, फल, सब्जी इतना सब कुछ ले आता है, और कब तक हम इससे बिना पैसे दिए काम कराते रहेंगे? तुम एक काम क्यों नहीं करते? साहूकार से कहकर इसे भी अपने साथ काम पर लगवा लो, वहाँ तो इसे काम के बदले पगार मिल जाएगी। भोला को माला की बात सही लगी। वो शिवा को लेकर साहूकार के पास जाता है और उसको काम दिलवा देता है। शिवा भोला के साथ अब खेतों पर भी काम करवाने जाने लगा। साहूकार शिवा को जो भी पगार देता, वो पैसा शिवा भोला को जोड़ने के लिए रखवा देता था। भोला कई बार शिवा से कहता कि वो अपने पैसे वापस ले ले, परंतु शिवा भोला से कहता कि जब वक्त आएगा ये पैसे तभी काम आएंगे। एक दिन साहूकार भोला और शिवा को किसी काम से दूसरे गांव भेजता है। रास्ते में उन्हें रात हो जाती है। जंगल का रास्ता था, तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। भोला घबरा जाता है। भोला भैया, आप तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, तो डर कैसा? और जब भक्त मुसीबत में हो तो भगवान को भी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। आप उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। शिवा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं? ये भी तो ठीक बात नहीं है। भोला भैया, आप निश्चित रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। भोला जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है, वो देखता है कि शेर उसके सामने खड़ा है। भोला शेर को अपने सामने देख डर जाता है और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। शिवा भोला के आगे आ जाता है, फिर शिवा को थोड़ी देर तक देखता रहता है और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है। भोला और शिवा दोनों घर आ जाते हैं। भोला पूरी रात उस घटना को याद करता रहता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो शिवा घर पर नहीं था। भोला आसपास में पूछता है, परंतु शिवा का कहीं भी पता नहीं था। फिर वो साहूकार से जाकर पूछता है, वो तो सुबह ही मेरे पास आया था और बोला था कि मुझे सुबह ही अमरनाथ यात्रा पर निकलना है और मेरा हिसाब करना है। फिर भोला घर आता है और सारी बात माला को बताता है। माला भी सुनकर बहुत हैरान होती है कि अचानक बिना बताए शिवा अमरनाथ की यात्रा पर, इतनी लंबी यात्रा पर अचानक कैसे निकल गया। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी रात को शंकर भगवान भोला को सपने में दिखाई देते हैं। भोला, उठो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा शिवा हूँ, जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। शंकर भगवान, आप ही शिवा हो, मैं आपको पहचाना नहीं। ये कैसी भूल हो गई महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा नहीं की, बल्कि आपसे सेवा करवाई। मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? हे महादेव, लौट आओ मेरे पास। भोला, अब तुम मेरे पास अमरनाथ यात्रा करके आओगे। मैं अमरनाथ में ही तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन
भोला ने सारी बात माला को बताई, पर भोला इसी चिंता में था कि अमरनाथ की यात्रा के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तभी माला उससे बोली, सुनो, आपको याद है ना, शिवा हमारे पास पैसे जोड़ता था। इसका मतलब स्वयं महादेव ने हमारी अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था कर दी। आपकी जय हो बाबा बर्फानी, जय भोला भंडारी, आपकी जय हो। माला, हमारे शिव शंकर ने हमें अपने धाम बुलाया है, अमरनाथ बुलाया है। भोला उन रुपयों से अपने अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है और साहूकार के पास कुछ दिन की छुट्टी मांगने जाता है। छुट्टी तो तू ले ले, वो तो मैं तेरे पैसे उतने दिन के काट ही लूंगा, पर ये बता, तू अमरनाथ की यात्रा के बारे में जानता भी है? पता है कितनी दूर है अमरनाथ धाम? पैसा, कपड़ा, पूरा खाना पीना पूरे परिवार के साथ कैसे अमरनाथ की यात्रा कर पाएगा? बहुत कुछ देखना पड़ता है, वहाँ पर पूरा पंजीकरण होता है। पूरी तरह से स्वस्थ मनुष्य ही अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में ही रोक देते हैं। और तू ठहरा एक गरीब कमजोर, 2-2 दिन तक तू रोटी नहीं खाता, रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया तो वापस भेज देंगे तुझे। मैं भी अमरनाथ जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, देख लेना, मैं अमरनाथ की पूरी यात्रा करके ही वापस आऊंगा। भोला अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा पर निकल पड़ता है। उधर साहूकार को भी अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए जम्मू निकलना था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र होने की वजह से साहूकार के पंजीकरण को स्थगित कर दिया गया। साहूकार ने अपने मन में सोचा, भगवान शंकर ने शायद मुझे सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता, वो जिन पर कृपा करते हैं वही उनके दर्शन कर पाता है। शायद भोला उनका मेरे से भी बड़ा सेवक है, इसीलिए उसे अमरनाथ यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें धन दौलत बड़े बड़े पकवानों से कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे तो वो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे शिव शंकर, मुझे माफ कर दो, मैंने उस गरीब मजदूर की मजदूरी का हमेशा फायदा उठाया। बस एक बार भोला यात्रा से वापस आ जाए, फिर मैं उससे खुद माफी मांगूंगा। भोला माला और बच्चों के साथ पहलगांव पहुंचता है। वहां से वो पैदल ही यात्रा शुरू करता है। जय बम भोले का जाप करता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते आगे बच्चों को भूख लगती है। रुको तुम लोग, यहाँ तुम इस पत्थर पर बैठो, मैं किसी से पूछता हूँ। सुनिए भैया जी, यहाँ खाने के लिए कोई सुविधा मिल जाएगी? अरे भाई, ये अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटियाँ इंतजार से पलकें बिछाकर उनका सत्कार करती हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए आओ, मैं तुम्हें वहां का रास्ता बताता हूँ। भोला ने अपनी यात्रा को भगवान भोलेनाथ के भरोसे शुरू किया था और वह ये जानता था कि उसकी यह यात्रा वही भोलेनाथ ही पूरी कराएंगे। वो व्यक्ति भोला को लेकर जब लंगर कमेटी के पास पहुंचता है तो भोला ने देखा अमरनाथ यात्रा में लोग जगह जगह खाने पीने की और सोने की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। अमीर भक्त इस कार्य में दान दक्षिणा देकर अपना योगदान देते हैं। सुबह के समय लंगर कमेटियां श्रद्धालुओं की भूख और प्यास को बुझाती हैं और रात होते ही लंगर स्थल धर्मशाला में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को बिस्तर और सर्दी से बचने के लिए बुखारी भी मुहैया करवाई जाती है। अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव पार करने थे। पहला पड़ाव पहलगांव उन्होंने पार कर लिया था। बापू, अभी हमें कितनी और यात्रा करनी है? अभी कितनी दूर है अमरनाथ की गुफा? नमन, पहला पड़ाव अभी पहलगांव में हम हैं। अभी हमें चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी पार करना है। उसके बाद 5वां पड़ाव अमरनाथ की गुफा है, जहाँ बाबा बर्फानी भोलेनाथ शिवलिंग के दर्शन होंगे। मतलब अमरनाथ की यात्रा में रास्ते में 5 पड़ाव आते हैं? हाँ छाया बिटिया, पर भोलेनाथ बाबा का नाम लेते जाओ तो ये रास्ता आराम से कट जाता है और ये 5 पड़ाव भी आसानी से पार हो जाते हैं। रास्ते भर अलग अलग पड़ावों पर रास्ते में रुकते हुए भोला और उसका परिवार अमरनाथ की गुफा पर पहुंचता है। पूरा परिवार इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठता है। तुम्हें पता है माला, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ
माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। बापू, वो देखो कबूतर। तुम्हें पता है छाया, ये कबूतर का जोड़ा बहुत ही किस्मत वालों को दिखाई देता है, जैसे तुमने देखा। सब मिलकर अमरनाथ बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करते हैं। भोला हमेशा याद बनकर रहने वाली अनमोल दृश्यों वाली अमरनाथ यात्रा करके खुशी खुशी गांव वापस आ जाता है। साहूकार भोला से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और भोला को अच्छी पगार देने लगता है। दिल से भगवान शंकर के आशीर्वाद से भोला की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। जय बाबा बर्फानी की, जय बाबा अमरनाथ की।